तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी रिसेंट पोस्ट में कह दिया है, दिस चैप्टर इज ओवर। तो ये जो चैप्टर इज ओवर है, ये एक्चुअली में रोनाल्डो के लिए नहीं है, ये अल नसर के लिए। बिकॉज अगर आपको पता होगा, जब 2022-23 में रोनाल्डो अल नसर में आए थे, उसके पहले उनके फॉलोअर्स की बात करें तो केवल 5 लाख फॉलोअर्स थे सोशल मीडिया पे, और आज उनके लगभग 27 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो चैप्टर किसके लिए ओवर हो रहा है, ये कहने की बात नहीं है, ये पता है। अब देखिए, हम तो अल नसर फैंस नहीं, हम तो भाई रोनाल्डो फैंस हैं। और जितने भी 27 मिलियन लोग हैं, ये जो फॉलो कर रहे हैं अल नसर को, ये सब रोनाल्डो की वजह से कर रहे हैं। तो जो रियल अल नसर फैंस है, ये आपको पता है कि किस तरह से रोनाल्डो को हेट कर रहे हैं। जो हमने रिसेंट के कुछ गेम्स में देखा, जिस तरीके से फैंस के रिएक्शन थे रोनाल्डो को लेकर, और रोनाल्डो का भी रिएक्शन उनको लेकर, तो भाई मतलब बंदे को गुस्सा तो आएगा ही, और फैंस को भी गुस्सा आएगा। बिकॉज रोनाल्डो को लेकर आने के बाद भी अगर वो टाइटल्स नहीं जीत पा रहे, तो इसमें फैंस उनकी तरह से सही है, रोनाल्डो उनकी तरह से सही है। बिकॉज अगर आप उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, तो फर्स्ट सीजन में उन्होंने 19 गेम्स में 14 गोल्स मारे थे। देन सेकंड सीजन में 51 गेम्स में 50 गोल मारे थे। देन इस सीजन 41 गेम्स में 35 गोल्स मारे हैं। तो उनकी साइड से उन्होंने भाई जो स्कोरिंग उनकी एक स्ट्रेंथ है, वो बिल्कुल टीम को दी है। बट एज अ टीम जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस होता है, उसमें अल नसर कहीं ना कहीं बहुत ही बेकार रही, जिसकी वजह से वो एक भी टाइटल नहीं जीत पाए हैं। बस एक अरब कप जीते अंडर रोनाल्डो, जो कि एक टाइम पास टूर्नामेंट है, उसका कोई निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टाइटल की बात करें, लीग टाइटल या कोई चैंपियनशिप या कप हो गया या चैंपियंस लीग हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रोनाल्डो के लिए जो हेट था या उनकी जो ट्रोलिंग है, ये इस सीजन कुछ हद से ज्यादा बढ़ गई। बिकॉज ऑफ जो चैंपियंस लीग में उनको एक हार मिली जापानीज क्लब से, तो वहां पर रोनाल्डो से काफी एक्सपेक्टेशन रही होगी अल नसर फैंस की। लेकिन वो वहां पर कहीं ना कहीं रोनाल्डो स्कोर करके जिता नहीं पाए टीम को, तो उसके बाद से उनको एब्यूज काफी मिलने लगा था, जो हम देख पा रहे थे। तो अभी ये डायरेक्ट एक इंडिकेशन है, एक सिग्नल है कि मैं अल नसर छोड़ रहा हूं, बिकॉज दिस चैप्टर इज ओवर। तो चैप्टर तो उनका ओवर होने नहीं वाला, बिकॉज वो तो कहीं ना कहीं अभी एक फिर से कोई दूसरे क्लब में चले जाएंगे। लेकिन अल नसर को, जो अल नसर की हम बात अभी तक कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ रोनाल्डो कर रहे थे, सबसे पहला अनफॉलो तो मैं ही करूंगा क्लब को, जैसे रोनाल्डो क्लब को छोड़े। तो ऐसी स्थिति है अभी अल नसर की। तो देखिए, अल नसर का चैप्टर भले ओवर हो, लेकिन रोनाल्डो जो है, उनके लिए दरवाजे कई क्लब्स के खुल रहे हैं। अगर हम र्यूमर्स की बात करें, तो काफ़ी क्लब्स के साथ उनको कनेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ आ जाएंगे, वहाँ आ जाएंगे। तो ऐसे कुछ रूमर्स के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रूमर्स ही है, कंफर्मेशन कहीं भी नहीं है। बिकॉज रोनाल्डो अभी क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है। क्योंकि जब वो यूवेंटस से मैनचेस्टर गए थे, तब भी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। देन वो मैनचेस्टर से सऊदी आ गए थे, तब भी किसी ने नहीं सोचा था ऐसा कुछ होने वाला है। तो अभी वो कहाँ जाएंगे, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो देखिए, अभी नेक्स्ट एक बड़ा टूर्नामेंट जो है वो है क्लब वर्ल्ड कप। और क्लब वर्ल्ड कप में जैसे कि आपको पता, थोड़े से रूल्स चेंज कर दिए गए हैं कि एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे आप किसी भी क्लब से प्लेयर को ले सकते हैं क्लब वर्ल्ड कप में खिलाने के लिए। बिकॉज फीफा चाहता है भाई हमारी तगड़ी मार्केटिंग हो, क्योंकि भाई वर्ल्ड के दोनों गोट्स जब खेलेंगे, तो भाई आप सोच लो, मार्केटिंग, व्यूअरशिप सब मतलब टूट जाना है। तो ये फीफा प्रेसिडेंट तो बिल्कुल चाहता है, फीफा ही चाहती है। तो अभी देखो, जैसे कि हाल ही में आईसो स्पीड के एक लाइव स्ट्रीम में फीफा प्रेसिडेंट आए थे, वहां पर उन्होंने अपने साइड से तो बोला था कि भाई कि रोनाल्डो और मेसी को में भी एक साथ खेलते हुए हम देख सकते हैं, और सारे फुटबॉल फैंस से देखना भी चाहेंगे, यार दोनों एक टीम में खेलेंगे तो कितना मजा आएगा। हालांकि वो प्राइम जो है, पीक वो तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मजा तो आएगा। तो र्यूमर ये चल रही थी कि रोनाल्डो टू इंटर मायामी, लेकिन आपको पता है कि इसमें पॉसिबिलिटीज काफी कम है। और पहले भी र्यूमर्स आए थे, और वो उस टाइम भी जो है वो रिजेक्ट हुए थे र्यूमर्स। तो इस बार भी मुझे उतना कुछ यहाँ से लग नहीं रहा है। तो अभी जितने भी रूमर्स आ रहे हैं, वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप में जो क्लब पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनके साथ ही आ रहे हैं। बिकॉज एक शॉर्ट टर्म वाला कॉन्ट्रैक्ट तो वो साइन कर ही सकते हैं, और करना भी चाहिए। बिकॉज क्लब वर्ल्ड कप में भाई हम सब देखना चाहते हैं उनको। दूसरी जो टीम है, मोरक्कन लीग की टीम है, जो कि क्लब वर्ल्ड कप में खेलने वाली कासाब्लांका। हालांकि ये सुनने में बिल्कुल अटपटा लग रहा है कि भाई रोनाल्डो इन मोरक्कन लीग, मतलब डिसेंट सी टीम है वो वाली। मैं ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ही वाहियात टीम है, एक अच्छी खासी टीम है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि मोरक्कन लीग में तो आई डोंट थिंक कि वो जाएंगे। दूसरा जो एक रूमर्स उनके ब्राजीलियन क्लब से, जो कि इस बार के क्लब वर्ल्ड कप में आ रहे हैं। पहला क्लब है फ्लामेंगो, जो कि ब्राजील का काफी अच्छा क्लब है, और इनसे उनका नाम बिल्कुल जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर पैसा एक इशू आ सकता है, मे बी। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए तो उतना ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, फिर भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि मे बी, बिकॉज फ्लामेंगो कोई उतना फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा बड़ा क्लब नहीं है। हालांकि ब्राजील का एक बहुत अच्छा क्लब है। तो नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या नेगोशिएट अगर होता है, मे बी। और दूसरा जो क्लब है पाल्मेरास, जो कि एक ऑब्वियसली फिर से एक बहुत अच्छा ब्राजीलियन क्लब है, और ये कुछ सीरियसली इंटरेस्टेड है रोनाल्डो में। मतलब अगर आप फ्लामेंगो से कंपेयर करें, तो रोनाल्डो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पाल्मेरास दिखा रहा है
कि अगर ये इस बार के क्लब वर्ल्ड कप में उनकी टीम के लिए खेल, और ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे ही, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, क्लब वर्ल्ड कप के लिए ही चाह रहे हैं। देन जो नेक्स्ट क्लब है एक मैक्सिकन लीग का मॉन्टेरी। अब इस क्लब से उनके लिंक हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इसलिए समझ सकते हैं बिकॉज इस क्लब के करंट कैप्टन सर्जियो रामोस है। तो सर्जियो रामोस और रोनाल्डो थोड़ा मतलब एक अच्छी फ्रेंडशिप भी है, तो उस आधार पे अगर हम थोड़ा सा सोचें कि क्या मॉन्टेरी एक ऑप्शन हो सकता है इस क्लब वर्ल्ड कप के लिए, तो मे भी हो सकता है। देन एक जो एक नॉर्मल रूमर्स है कि भाई अल हिलाल में जा सकते हैं, बिकॉज ये वो क्लब है जो उनको पैसा भी भक्कम दे सकता है और खिला भी सकता है, और शॉर्ट टर्म बेसिस पर रोनाल्डो वहाँ ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रोनाल्डो अल नसर छोड़ रहे हैं तो सऊदी लीग के किसी क्लब में आई डोंट थिंक कि वो जाएंगे, वो बाहर ही कहीं पे जाएंगे। देन दो और भी ऐसे क्लब्स हैं जिनके साथ उनका नाम जुड़ा है जो कि क्लब वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों यूरोपियन क्लब्स हैं। अब यूरोपियन क्लब्स का नाम जुड़ रहा है, लेकिन देखो एक बार रोनाल्डो ने ऐसा भी कहा था कि वो मे भी शायद यूरोप वापस ना आए, लेकिन अभी नाम उनका इन क्लब्स के साथ जुड़ा है। एक तो टर्किश क्लब बेसिकटास, तो ये क्लब जो काफी अच्छा टर्किश क्लब है, और फैंस जो है बेसिकटास के वो थोड़ा सा इसलिए कनेक्ट हो रहे थे बिकॉज लास्ट होम गेम जो था अल नसर का, उसमें रोनाल्डो ने जो बेसिकटास फैंस है उनके तरफ थोड़ा सा जेस्चर किया था, तो इससे वो समझ रहे कि भाई ये शायद इंटरेस्टेड है बेसिकटास में। और जो ओले गुनर है वो भी यहाँ पर हेड कोच है, तो थोड़े बहुत यहाँ से आ रहा है कनेक्शन, थोड़ा सा बिल्ड तो हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस क्लब में जाएंगे, बिकॉज अगर उनको वहाँ पर ही जाना होगा तो वहाँ पर टर्की में और भी बड़े बड़े क्लब्स हैं जो चैंपियंस लीग में जाते हैं, बिकॉज ये क्लब चैंपियंस लीग में भी नहीं है और ना ये क्लब वर्ल्ड कप में खेलने वाला है। और एक क्लब जहाँ पर मैं भी पर्सनली चाहता हूँ वह रोनाल्डो खेले, वो है स्पोर्टिंग सीपी, तो इनके साथ भी उनका कनेक्शन जुड़ रहा है, और ऐसा लग भी रहा है कि शायद स्पोर्टिंग सीपी जा भी सकते हैं, क्योंकि मेरी पर्सनली एज रोनाल्डो फैन ये बिल्कुल तमन्ना है भाई कि वो रिटायरमेंट स्पोर्टिंग सीपी मिले। और स्पोर्टिंग सीपी में मैंने उनको खेलते हुए नहीं देखा है, वो हाईलाइट देखी है, और अपन ने उनको मैनचेस्टर में देखा, मैड्रिड में देखा, यूवेंटस, स्पोर्टिंग सीपी में नहीं देखा है, वहाँ की खाली हाईलाइट है। तो अगर वहाँ पर जाकर वो खेलें, और अभी वो खेल भी सकते हैं, तो अगर स्पोर्टिंग सीपी में जाते हैं तो उनकी चैंपियंस लीग में भी वापसी हो जाएगी। तो क्लब वर्ल्ड कप तो उनको खेलना चाहिए, और फिर देन अगर स्पोर्टिंग सीपी जाएं या अदर कोई भी उनके पास ऑप्शंस, तो मतलब रोनाल्डो के पास ऑप्शंस की कमी तो है नहीं, लेकिन देखते हैं। बाकी हम तो ये चाहते हैं भाई कि वो खेलते रहें एज अ रोनाल्डो फैन, क्योंकि वो अल नसर में खेला ना खेले इससे आपको पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ये केवल जो अल नसर के डायहार्ड जो सऊदी में रह रहे जो फैंस होंगे उनको फर्क पड़ रहा होगा। अभी हम इंडिया में रह के अल नसर में खेल रहे कि नहीं खेल रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क तो मैड्रिड में जब तक थे तब तक ही पड़ता था कि भाई मैड्रिड कैसे छोड़ दिया, लेकिन अभी उतना फर्क नहीं पड़ता। अभी तो बस रोनाल्डो खेल रहे हैं, मेसी खेल रहे हैं, ये देख के मजा आता है। तो अभी अगर रोनाल्डो अल नसर से जाएंगे तो कहाँ जाना चाहिए, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। एंड और भी ऐसी वीडियोस के लिए एंड डिस्कशंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।